नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में। ये जो मार्केट पड़ती है नई दिल्ली विधानसभा में पड़ती है, जहाँ पर कंपटीशन देखा जाए तो दिल्ली चुनाव को लेकर काफ़ी तगड़ा हो चुका है। एक तरफ पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो दोनों ही पूर्व CM के बेटे हैं, यानी लड़ाई यहाँ पर तगड़ी है। लेकिन यहाँ दिल्ली के दिल में कौन है, इसी कार्यक्रम के तहत हम आज पहुँचे हैं और अब लोगों से, यहाँ जो भी लोग हमें मिलेंगे उनसे चलते फिरते पूछेंगे कि आखिर दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं कि उनके विकास के लिए किसने काम किया और यहाँ किस तरीके से चीज़ें हुई। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जो मार्केट इसमें जी सर, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर अभी नई दिल्ली ये विधानसभा है, कंपटीशन काफ़ी टफ है। यहाँ पर खुद पूर्व CM और 2 पूर्व CM के बेटे जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए जी, बहुत कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय वो हो गया हैगा। पर अब की जरा जो केजरीवाल साहब का थोड़ा सा ढीला सा डामाडोल सा लग रहा हैगा, क्योंकि उनके जो इतने सारे वादे हैं और वो जो सारी चीज़ें बोल रहे हैंगे, वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। फिर लोगों ने वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लिए कि कस्में खाई थी इन्होंने कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। फिर उसके बाद मीडिया के थ्रू पता चल रहा है बंगले में उन्होंने इतना लाख या करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। तो उससे जो है आम पब्लिक के बीच में जो एक गलत सा मैसेज सा जा रहा हैगा। और जहाँ तक रही परवेश वर्मा जी की बात, वो पूर्व CM के वो हैं, पर वो लोकल नहीं है यहाँ के। अगर आप सच पूछे तो नई दिल्ली के नहीं है, वो थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। ऐसे ही संदीप दीक्षित जी की अगर बात करें तो उनकी माता जी यहीं से MLA थी, उसके बाद वो CM बनी, 3 बार वो मुख्यमंत्री रही और उन्होंने जो काम किया है उसको पूरी दिल्ली के पूरा देश जानता हैगा। और विपक्ष वाले भी जो हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं भाई, शीला दीक्षित ने जो, वो तो कह रहे हैं कि 10 साल विकास का काफ़ी डंका बजा, स्कूल बने, हर जगह रोड बनी है। वो चांदनी चौक का आपकी जैसे मार्केट है, चांदनी चौक की मार्केट है, वो कहते हैं उसको हमने काफ़ी रेनोवेट कर दिया, एकदम नया कर दिया। हमारी मार्केट के लिए भी उन्होंने आज से कोई 4 साल पहले बोला था सरोजनी नगर को भी रीडेवलपमेंट करेंगे, और 100 करोड़ रुपए पास भी हो गए थे। कहाँ है वो 100 करोड़? कहाँ है वो 5 मार्केटें करनी थी जिसमें एक सरोजनी नगर मार्केट थी? हमारी मार्केट का आप हाल देखिए, सारी टाइल्सें वाइलें टूटी पड़ी हैं। अभी आप वहीं से ही आए हैं, सड़कों का बुरा हाल हैगा। हमारे यहाँ पे NBCC रीडेवलपमेंट कर रही है। हमारी मार्केट में 21 रास्ते थे, 19 रास्ते बंद हो गए, आज तक किसी ने आके पूछा नहीं। संदीप दीक्षित जो है जमुना पार के 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लोग कभी जमुना पार जाने के लिए घबराते थे, आज की डेट में वो सेम नई दिल्ली और जमुना पार एक हुआ है। उन्होंने जो काम किए हैं वो सारी जनता देखती है। उसके अलावा शीला दीक्षित जी उनकी मदर थी, संस्कार हैं उनके अंदर, और हमें ये लगता है कि वो जो हैंगे यहाँ नई दिल्ली के लिए बहुत काम करेंगे। और जिस तरीके से पता चल रहा है मीडिया के थ्रू, और हमने भी देखा हैगा कि वो जो डोर टू डोर कर रहे हैं, एक उससे मिल रहे हैं, हर व्यक्ति से वो उनके पक्ष में जा रहा है। मार्केट में हुआ किसी अभी नेता का आना, अरविंद केजरीवाल आए हों या परवेश वर्मा आए हों, या फिर आपने संदीप दीक्षित का नाम लिया, वो आए हों? परवेश वर्मा आए हैं, संदीप दीक्षित जी बुधवार को यहाँ पे डोर टू डोर हमारी मार्केट में करने जा रहे हैंगे। परवेश वर्मा जी का जो मीडिया के थ्रू पता चला और हर जगह पता चल रहा है, उन्होंने जो 1100 रुपये बांटे हैं ना, वो थोड़ा सा उनके खिलाफ जा रहा हैगा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आप पैसे बांट रहे हैंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ने भी सुना हैगा, उनके लिए वो इंक्वायरी बिठा दी है कि अब क्या सच्चाई आती है वो देखना पड़ेगा। पर इस टाइम कांटा बहुत, मैं सोचूं कि पूरी दिल्ली में कैसा, क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल वापस होंगे कि या फिर कुछ बदलाव आ जाएगा? देखिए जी, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर अब की लग रहा है बदलाव हो जाएगा। और कांग्रेस का जहां अभी तक खाता नहीं खुला है 2 बार से, अब की उनका बहुत अच्छी तरीके से खाता भी खुलेगा, और हो सकता है कि कहीं सरकार बनाने के लिए वो ना, यहाँ जो पूर्व CM अरविंद केजरीवाल हैं वो मतलब वापस अपनी ये सीट गवाएंगे यहाँ पे? लग तो ऐसे ही रहा जी, लग तो ऐसे ही रहा, क्योंकि ये कभी आए नहीं इधर। अगर आप सच पूछे तो मार्केट के अंदर, हाँ अब जरूर दिखेंगे ये नॉमिनेशन भरने के बाद, वो भी यात्रा करने के लिए। नाम बताइए। मेरा नाम संजय बजाज है जी। संजय बजाज जी, क्या माहौल लग रहा है, कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली के दिल में है कौन इस समय? सर, इस बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो भी इलेक्शन होगा बहुत टफ होगा, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया है। तीनों पार्टियां ये मान के चल रही हैं कि हम नहीं सरकार बनानी है। ओवरऑल दिल्ली की जो कंडीशन है वो बदलाव मांग रही है,
और बदलाव देखो किस तरफ जाता है, वो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तब पता लगेगा सर। तो दिल्ली की डेवलपमेंट आपने 10 साल में क्या देखी है? बिल्कुल जीरो, जिसको एक शब्द में कह सकते हैं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। अच्छा, मार्केट से लेकर जो रिहायशी इलाके हैं उन सबका एक गणित लगाया जाए, सर है ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। कौन सा काम गिनवाया जाए जो उन्होंने किया हो? कोई एक काम तो गिनवा सकते हो। ये बार बार कहते हैं हमने स्कूल बना दिए, हमने ये कर दिया। वो स्कूल कहाँ बने हैं, वो कौन से स्कूल बने हैं? वो एक स्कूल तो दिखा दें किसी को। वो पता नहीं कब उनको स्कूल नज़र आते हैं, कब उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक आप दिखाना मुझे, कौन से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं आज की डेट में? आपके इलाके में आसपास कोई? हमने तो देखा ही नहीं सर। जैसे मार्केट में लोग आते हैं, कुछ हो जाए तो मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं सर यहाँ पर। तो भी क्या लग रहा है, क्या हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे या फिर इस बार सर सरकार? ऐसा है कि देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के नाम को देखें तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो वापस आएंगे। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर आता है ना तो 100 और 500 वोटों से ज़्यादा वोटों में नहीं आएगा। अब कंपटीशन आप इसे बार रहे हैं लगातार पूर्व सीएम। सर, वो पूर्व सीएम बनने के तो शीला जी ने उससे 10 गुना अच्छा काम किया था, वो भी पूर्व बन गई थी। शीला जी ने उनसे 10 गुना अच्छा काम किया था, वो भी पूर्व सीएम बन गई थी। सुषमा जी जैसा काम कोई कर सकता है क्या? सुषमा स्वराज जी जैसा काम कोई कर सकता है क्या? वो भी हार गई थी। केजरीवाल ही जीतेगा। सब तो माहौल पलट दिया आपने आते ही, सब कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं है। आप मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम महेश कुमार पवानी है, मैं आपको लिख के देता हूँ, केजरीवाल जीतेगा। कुछ वोट का अंतर बताओगे आप? सरोजनी मार्केट में कितने वोट हैं? की बात कर रहे हैं पूरी मैं नई दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ रहते हैं? में प्रिपेयर होके तो आया नहीं, और जब मैं प्रिपेयर होके आऊँगा, मैं रंधावत जी से आपसे मिलूंगा, मैं आपको बता दूंगा कितने अंतर से ये जीतेगा केजरीवाल। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सरोजिनी नगर मार्केट, और घर मेरा केटर क्लास है। वहाँ के यहाँ क्या माहौल है? केजरीवाल। आप वहाँ तो चले ग्राफ घट रहा है उनका। किसने बोला? लोग बोल रहे हैं। लोगों के बोलने से क्या है? कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों का क्या रखा है, हैं? केजरीवाल ही जीतेगा बॉस। सरकार आएगी जाएगी रिटेन? सरकार की तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंट से ये जीतेगा केजरीवाल। आप भी सक्के में हो अभी? हाँ, एक्चुअली इलेक्शन एक ऐसी खतरनाक चीज है। मैं आपको इलेक्शन जिस दिन होगा उससे 3 दिन पहले बता दूंगा सरकार किसकी मेजोरिटी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं वादे तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं काम पे लड़ा जाता है। काम आप बता दो, कुछ हुआ हो तो। काम ये बता दो क्या नहीं हुआ। आप मेरे को बता हुआ क्या? मैं बता दूं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह पे आ रही है, मुझे बता दो, मैं आपको काम गिनवा देता हूँ। आप मार्केट की कह रहे हैं, मार्केट नहीं बना, सड़कों के हाल वो हैं। तो इसमें केजरीवाल का तो कोई नुकसान नहीं, इसमें दूसरा एनडीएमसी है। जब एनडीएमसी ही काम नहीं करेगी तो इसमें केजरीवाल तो उठ के आएगा नहीं। और हम लोग केजरीवाल से मिले भी नहीं, सच्चाई यही है। अगर एक आधी बार हम मिले भी तो हमें कोई ज़्यादा ऐसी फर्क नहीं नज़र नहीं आया। अगर हम जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। और ये जो 2100 वाली बात चल रही है, महिलाओं को देंगे, ये तो एक जुमला भी कह सकते हैं और दे भी सकते हैं, जुमला भी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2100 रुपये मिलेंगे। हाँ, 3 साल से आपने अभी तक वहाँ तो दिए नहीं, पंजाब में, यहाँ दे देंगे वो। वहाँ की तो बहनों को नहीं मिले पैसे, यहाँ दे देंगे पैसे वो। आपका मुद्दा ले आए हो। यार देखो, जितने मुंह उतनी बातें बॉस। अरे वो एक सही बात कही मैं उन्होंने। पूछता हूँ इनसे, एक मिनट, इस बात का क्या सच्चाई है जो हमारे बजाज साहब कह रहे हैं कि वहाँ पैसा नहीं मिला? क्या इन्होंने वहाँ जाके देखा है? नहीं, वो तो ये खुद मान रहे हैं। वो तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने देखा है वहाँ लोगों को पैसे देते हुए। जैसे यहाँ कैश बटा था वैसे ही बढ़ता ही है, सब जगह ही बढ़ता है। इसमें तो दो राय है ही नहीं कहने की। ये हमारे सिंह साहब हाँ जी सर। हाँ जी, के मालिक है। क्या पूछा? मैं तो अभी आया हूँ। पूछ रहे हैं दिल्ली के दिल में कौन है? चुनाव आगे सब अपना अपना कह रहे हैं कि हम है, लेकिन जनता के दिल में कौन आ गया? अभी कल लेके देखो, दोनों पार्टियों का जोर तो है। तीसरी पार्टी कांग्रेस भी है। कांग्रेस का मैं नहीं कह सकता, बाकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी वो तो अपने हैं शुमार में। बाकी कहा जाए तो आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। जो वायदे कर रहे हैं वो कितने पूरे होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। और बीजेपी का कहा जाए तो बीजेपी लास्ट में कील ठोकती है। जो हरियाणा की तरह। जो बाद में उनका पता चलेगा कि वो कितने जोर से हथौड़ा लगता है।
आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में नहीं तो यहाँ तो 3 लोग हैं सभी, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। क्या लग रहा है, कंपटीशन तो टफ बहुत ज्यादा है? अब उनके हिसाब से लिया जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री खतरे में? को, हाँ, खतरे में। किस काम वाम नहीं हुआ क्या यहाँ पे? काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं, काम हुए भी हैं, पर जिस तरीके की उनकी अभी ये छवि बन गई उससे थोड़ा सा आदमी सोचने लगता है, डोल जाता है आदमी। जो वोटर है उसको सोचना पड़ेगा कि यार काम हुआ है, मतलब हमारा जो यहाँ पर पक्षपात हो जाता है ना, वो चीजें हैं, वो आदमी को गिरा देती हैं। हम पूछ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के दिल में अभी कौन है? चुनाव चल रहे हैं, सब पार्टी कह रही है कि हम आगे। आपके लिए हिसाब से कौन है? सबको खुश होने दो भाई साहब, जो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। रिजल्ट में कौन खुश होगा तो जनता ही बताएगी। जी जनता ही बताएगी। बताइए। हम आप क्या बता सकते हैं भाई साहब, कोई कुछ नहीं बता सकते। क्या डेवलपमेंट 10 साल को डेवलपमेंट हुआ? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ भाई साहब, दिल्ली तो जीरो हो चुकी है। आप गुड़गांव चले जाओ, नोएडा चले जाओ, आपको सांस आता है, दिल्ली में तो सांस ही नहीं है। ये नहीं कि किसी पार्टी ने काम नहीं किया, ये आपस में लड़ती रही है और जनता का नुकसान करती रही है और कुछ नहीं किया इन्होंने। 10 साल बुरा हाल है। जो भी चुनाव से पहले स्कीम चल रही है, कोई ये सामने ही बोर्ड लगाया, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है। भाई साहब ये तो गलत बात है, ये पैसे देने वाली बात तो नोट वोट खरीदने वाली बात है और कुछ नहीं है। अगर कल को बीजेपी भी दे दे तो बीजेपी दे रही है, सुनने में आ रहा है, वो दिखा रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, 1000 रुपए बांट रहे हैं। अब क्या सच है क्या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन खबर तो चारों तरफ से बराबर, कोई 21 बांट रहा है, कोई 25 बांट रहा है, कोई 1000 बांट रहा है, कोई 1100 बांट रहा है। सही है इस ये वोट खरीदने की साजिश सब गलत है, बिल्कुल गलत है। रेवड़ी बटनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जनता जो चाहती है वो आज की डेट में कानून चाहती है, बस जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इम्प्लीमेंट हो। हर आदमी त्रस्त हो चुका है दिल्ली का, खासकर इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, सड़कों पे कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है दिल्ली में आज की डेट में। कहीं पे चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी नहीं है। और वो टाइम हम याद करते हैं शीला दीक्षित जी के टाइम के ऊपर, जो दिल्ली में 15 साल तरक्की हुई है, उसके बाद बता दो साले फुटपाथ टूटते नजर आए हैं, कोई जुड़ता नजर ही नहीं आया कोई फुटपाथ। हमारे सोईनगर में तो बिजली के पोल तक नहीं बदले गए 10 साल में, पिछले इलेक्ट्रिक पोल नहीं बदले गए, बिजली के पोल, बल्ब चेंज कर देते हैं बस, पोल वही पुराने लगे हैं। आप मार्केट देख लो सोईनगर का हाल क्या है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हरियाणा का और दिल्ली का। जैसे हरियाणा में हम गए तो सबने कहा हुड्डा ने सारे काम कराए, सब यहाँ कह रहे हैं शीला दीक्षित जी ने सारे काम कराए, लेकिन बाद में एंड ऑफ रिजल्ट आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ। वो तो भविष्य क्या वर्तमान क्या सब ये बताता है, जो काम करता है वो मरता है। यहाँ पे तो वो खेल नहीं चल रहा। दीक्षित ने काम किया, सब कुछ किया, कॉमनवेल्थ करी, हर कुछ किया, पुल बनाए, सब कुछ किया, दिल्ली में फुटपाथ बनाए, हर चीज चाहिए थी, सब कुछ चकाचक कर दिया, उसके बाद हार गई। उसका क्या हाल करोगे? जनता तो भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, इनसे पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, जनता का तो जब उसमें बटन दबेगा वो तो वक्त ही बताएगा कहाँ दब गया। और जब वो रिजल्ट बताएगा, आजकल तो ईवीएम भी बड़ी खतरनाक, कभी कुछ कहता है काम कर रही है, कोई कहता नहीं कर रही है, कहीं बैटरी बंद है, कहीं बैटरी बंद है, कहीं बैटरी चल रही है, कहीं ओवरचार्ज हो गई। तो ये तो सब भाई साहब कहानी है, रिजल्ट बताएगा, जीता वो जो रिजल्ट में जीता, बस। बड़ी चीज है यहाँ पे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, हर साल बढ़ता है। किसी भी पार्टी ने इस पोल्यूशन का अपना ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया, जबकि ये बड़ा जरूरी है। भाई जान है तो जहान हैगा। हर साल इस टाइम के पराली जल गई, पराली से आजकल इतना वो नहीं हैगा जितना ये गाड़ियां हैं। पराली भी तो उनके स्टेट हो गया, वो भी तो पराली वाला जहाँ इल्जाम लगाते थे। भाई तो नेचुरली है वो तो। अब वो जो भाई साहब ने बोला प्रमोद जी ने कि जी ईवीएम कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी बैटरी कम हो जाती है, वो भी तो एक मुद्दा है ही ना। पर उसको कोई नहीं मान रहा तो ना माने, क्या करें। हाँ जी सर, क्या माहौल क्या लग रहा है, दिल्ली के दिल में कौन आ रहा है? अब देखो कौन आता है। दिल्ली में तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बसों में लेडीज़ के लिए फ्री, खांसी फ्री, दमे की बीमारी फ्री, झुकी फ्री। तो पॉपुलेशन होने से हम लोगों को ना दिल्ली के अंदर काफ़ी चीज़ों की ना सहूलियत ख़त्म हो गई है। हम तो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर कोई चीज़ फ्री की हो। तो अभी क्या लग रहा है, चुनाव है, कौन? में देखो हमारे यहाँ तो अब जैसे अब 3 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। हाँ, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा लगता है कि केजरीवाल को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर ये नुकसान कहीं सरकार तो नहीं करा देगा, क्या लग रहा है? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है केजरीवाल यहाँ से सीट ही चेंज करवा ले अपने, लगता तो ऐसे ही है। तो डेवलपमेंट कुछ 10 साल में डेवलपमेंट झुग्गी बस्ती में जाओगे तो वो तो बोलेंगे डेवलपमेंट हुई है,
हम लोगों की नहीं हुई अच्छा, इतनी। आप रहते कहीं नई दिल्ली विधानसभा ही रहते हैं? हम रहते हैं इधर जीके। अच्छा, ग्रेटर कैलाश, वहाँ क्या माहौल लग रहा है फिर, वहाँ बताइए थोड़ा। वो तो वहाँ का भी मिक्स ही लग रहा है थोड़ा सा। ये भारद्वाज के पक्ष में है, उनके पक्ष में है, काफ़ी लोग पक्ष में। लेकिन वहाँ से कांग्रेस के वो गुरमीत सिंह भी हैं, वो भी कर रहे हैं जान। अब देखो आगे क्या होता है, ये अभी तो कुछ इस बारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। बाकी दिल्ली के अंदर तो कंट्रोल करना पड़ेगा पॉपुलेशन का ना, बहुत ज़्यादा ना पार्किंग है, एक घंटा जाम में फंसे जाते हैं क्योंकि 3 करोड़ की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन तो हो गई है। हॉस्पिटल जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई अच्छे ढंग से काम हो नहीं पा रहा। खड़े हैं, सुन रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं? हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम तो बिल्कुल गरीब आदमी हैं, रोड पे रहते हैं। इन मालिकों की मैं तो कह नहीं सकता। हम ड्यूटी करने आते हैं, हमारे को 800 की झाड़ी मिलती है, कितने की मिलती है, हमारे को तो 400 रुपये देते हैं। कोई भी है इनमें से, हमारा ये इलाव है। दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, कब से रहते हो? यहाँ से जब से जन्म पैदा हुआ है, दिल्ली में पैदा हुआ है। कुछ काम वाम देखा है? काम वाम जो मिल जाता है या तो लाइन में लग के खा लेते हैं गुरुद्वारे की, या कोई सी भी लाइन हो, या ऐसे खा लेते हैं, या किसी से मांग भी लेते हैं, ऐसे खाते हैं। तो इसमें कोई नहीं, और इसमें और बात, जो बात नहीं आएगी ना अभी, वो बात एक गहरी भी आ जाएगी। हम तो कोई मिनिस्टर नहीं बनना, मिनिस्टर लेकिन तो पता नहीं कितने खिलाड़ी बैठे भी है। सुना आपने यहाँ पे मौजूद लोगों की बात कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि दिल्ली में कैसे डेवलपमेंट रहे, 10 साल में सरकार ने क्या किया और अब आने वाले चुनावों में क्या माहौल है, यानी दिल्ली के दिल में कौन है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।